ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। तो आप समझो बोले अपना रे, बोले अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। अपने आसन को जीतना है, उसने खुद को भी तो देते ही ना है। मन की चलेगा का दमन यह करता, रुको कभी है उपचार करेगा। आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। जिंदगी की रात भाग दौड़, काम के दबाव को रिश्तों में अभाव को, मानसिक तनाव को दूर करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे
सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज रविवार की सुबह, सुनहरी सुबह, और हमारा एक बहुत ही शानदार सेशन प्रारंभ हो रहा है। आज का हमारा टॉपिक है योगा थेरेपी फॉर डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है, पहले तो हम इसको समझेंगे। डिप्रेशन के रीजन क्या है, कारण क्या। अभी एक थोड़ी देर पहले एक गीत चल रहा था, गीत के कुछ पंक्तियां बहुत ही सुंदर। अपने योगा द्वारा हम कैसे तनाव मुक्त हो सकते हैं, और आजकल जो भागदौड़ बड़ी जिंदगी जो हम जी रहे हैं, ये अस्त व्यस्त जो हमारी दिनचर्या है, उसके वजह से हम तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में भी रहते हैं। तनाव और डिप्रेशन को दूर करने के लिए मेडिटेशन और योगा किस तरह सहायक है, इस बात को हम जानते भी है। और हम लोग योगाभ्यास नियमित करते हैं, तो हम हमेशा कहते भी रहते हैं कि सारी बीमारियों की जड़ जो है वो है तनाव, या तनाव। और धीरे धीरे वो तनाव और डिप्रेशन जो भी है, उससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो इसके लिए योगा थेरेपी, योगा को एक थेरेपी के नाम से हम आज कह रहे हैं। थेरेपी मतलब एक चिकित्सा पद्धति जिस होती है, तो योगा भी एक चिकित्सा पद्धति है। और आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ नागपुर से जानी मानी योग प्रशिक्षक अंजलि जी दत्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंजलि जी नागपुर में रहती है और एक बहुत ही अच्छी योग प्रशिक्षक है। इनका खुद का योग स्टूडियो, योगा स्टूडियो भी नागपुर में चल रहा है। और आपने योगिक साइंस में एमए करने के बाद आप बहुत सी संस्थाओं के साथ जुड़कर योगा के प्रचार प्रसार हेतु कार्य कर रही है। और आपने पहले भी आरएफएम इंटरनेशनल योगा एकेडमी में मुख्य योगा ट्रेनर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी है, और भी बहुत सी संस्थाओं से जुड़ी हुई है। वर्तमान में आप चक्रपाणी योगा एंड नेचुरोपैथी कॉलेज, चक्रपाणी योगा एंड नेचुरोपैथी कॉलेज नागपुर में आप एज ए लेक्चरर, एक प्रोफेसर आप काम कर रही है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अंजलि जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सबसे निवेदन है अपना अपने वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। अपने अपने वीडियो ऑन करते हुए, दोनों हाथ ऊपर करते हुए अंजलि जी का वेलकम कीजिए। अंजलि जी आपका स्वागत है, वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत, वेलकम एमपी के फिटनेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। अब मैं मंच आपको समर्पित करता हूं, आप आज का सेशन शुरू करें। अंजलि जी दत्ता। धन्यवाद सर, नमस्ते, धन्यवाद गुड पूरी मॉर्निंग, टीम को। गुड ओम मॉर्निंग, हरम। हरिओम। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए आप लोग के बीच में। तो ज्यादा किसी का भी समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। वैसे भी हमारे पास योग के लिए जितना भी टाइम दिया जाए उतना ही कम है, ऐसे लगता जी है। जी जी जी। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमारे लिए योग के आसनों को करना, प्राणायाम को करना एक मतलब जरूरी चीज तो है, बट पहले अगर हम कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तो हमको इंटरेस्ट नहीं आएगा करने में। कोई भी एक्टिविटीज जब करते हैं, अगर उनका इंपॉर्टेंस पता हो, उनके बेनिफिट्स पता हो, तो करने में मजा भी ज्यादा आता है। तो जैसे कि आज का टॉपिक हमारा डिप्रेशन है, तो हम डिप्रेशन पे बात ना करते हुए डिप्रेशन के सॉल्यूशन पे बात करेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि डिप्रेशन तो अभी सभी फेस कर ही रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी आज के टाइम में किसी न किसी रीजन से सभी को होता ही है। बट सॉल्यूशन क्या है? योग थेरेपी के थ्रू सॉल्यूशन कई सारे हैं, बट हम योग के फील्ड में, तो हम योग से कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो मैं मेरा पीपीटी कुछ स्लाइड्स आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। जी चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं कि डिप्रेशन है क्या। पहले इस चीज को समझते हैं। जैसे कि आज के टाइम में हम देख ही रहे हैं कि डिप्रेशन बहुत ज्यादा कॉमनली सुनने में आने लगा है आजकल, कि क्या चीजें हैं, क्यों हम फेस करते हैं इस टाइप की चीजें। तो अगर हमको ऐसे कोई पर्सन दिखता है इस टाइप से कि अगर वो हमेशा एक
या कोई पर्सन अगर बोले कि मैं आज बहुत डिप्रेस्ड हूँ, या मेरा आज का दिन खराब गया, या मेरा मूड ठीक नहीं है, तो अगर ऐसी चीजें कम टाइम के लिए होती है, किसी एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से, तो कई बार उसको भी हम डिप्रेशन समझ लेते हैं, या कोई पर्सन उसको डिप्रेशन समझ लेता है, क्योंकि हमको पता नहीं होता कि डिप्रेशन और सैडनेस में और मूड स्विंग में क्या फर्क होता है। तो अगर ये इस तरह की चीज, जो एक सैडनेस, एक निराशा, एक जिंदगी को लेके जीवन के प्रति एक निराशात्मक जो भाव होता है, वो अगर लंबे टाइम तक चलते रहे और उसके पीछे कोई एक स्पेसिफिक रीजन ना हो, हर चीज में ही आपको निराशा फील हो रही है, हर चीज में ही, हर एक एक्टिविटी में ही आपको कोई उत्साह या जोश नहीं है, और ये चीज एक लंबे टाइम तक चलते रहे, तो हम उसको डिप्रेशन कह सकते हैं। बट अगर ये बहुत कम टाइम के लिए, तो उसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है, और वो कोई दूसरी चीजें भी हो सकती हैं। तो उनको पहले फर्क को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, कि हमारी मनोदशा अगर लंबे समय तक एक जैसी रहती है, तो हम समझ सकते हैं कि हम डिप्रेशन की स्थिति में हैं, और उसके रीजन को फिर समझना होगा कि क्यों है वो। जैसे कि हमने समझा कि डिप्रेशन क्या है, इस तरह की अवस्था का लंबा चलना, तो समझेंगे कैसे, सिम्टम्स क्या है, पता कैसे चलेगा कि किन चीजों में हम उसको डिप्रेशन मान सकते हैं, किन किन सिम्टम्स को देख के हम मान सकते हैं। तो जब कोई पर्सन बात बात में जल्दी निराश हो जाए, बहुत जल्दी वो एक सैड हो जाए, किसी भी बात में, किसी चीज में उसको जोश या उत्साह जैसा ना महसूस हो, इस तरह का अगर होता रहे लंबे टाइम तक बिना किसी रीजन के, तो इसको हम कहेंगे कि वो डिप्रेशन की स्थिति में हो सकता है। बट उसके लिए भी काफी सारे टेस्ट होते हैं, उसके बाद ही हम एक फाइनल किसी डिसीजन पे पहुंच पाते हैं। और हर काम, हर रिलेशनशिप, जीवन के प्रति भी, हर, जैसे कि हम अपनी लाइफ में कुछ प्लानिंग्स वगैरह करते हैं फ्यूचर के लिए, तो ऐसी कोई प्लानिंग या ऐसी कोई इच्छा उनके मन में नहीं होती है, जीवन के प्रति भी बहुत ज्यादा उदासी होती है। नींद अच्छे से नहीं होना, बहुत लंबे टाइम तक अगर ऐसे चलते रहे, तो ये भी एक सिम्टम है। किसी काम में मन ना लगना, किसी काम में एनर्जी ना फील होना। किसी किसी दिन हमको भी ऐसे फील होता है कि आज हमको एनर्जी फील नहीं है, आज हमको बहुत थकान लग रही है, बट वो 1 या 2 दिन को हम उस चीज में नहीं कंसीडर कर सकते डिप्रेशन में। ऐसा काफी लंबे टाइम तक चले और कोई स्पेसिफिक रीजन ना हो, और किसी काम पे कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना। उसके अलावा एक गिल्ट वाला फीलिंग भी डिप्रेशन के पेशेंट को होता है, मतलब उनको नहीं पता होता है, कभी कभी कोई रीजन होते हैं और कभी कभी उनको नहीं पता होता है कि मुझे किस बात का गिल्ट है, वो एक अपराधी अपने आप को फील करता है। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स होते हैं, और उसके अलावा जब वो सीवियर लेवल पे चले जाता है, तो सुसाइडल फीलिंग्स भी आते हैं। कई बार उनको अपने आप को वो हर्ट भी करने लगते हैं, अपने आप को वो हर्ट करते हैं, और कई बार उनको लगता है कि जीवन मेरे किसी काम का नहीं है, और मेरे जो रिलेटिव्स हैं या जो रिलेशनशिप है, मुझे उनसे कोई उम्मीद या एक्सपेक्टेशन या किस तरह की होप नहीं होती है, तो वो अपने आप को हर्ट भी करने लगते हैं और जीवन को अपने खत्म करने की कोशिश भी करते हैं। तो इस टाइप के काफी सारे सिम्टम्स जब लंबे टाइम तक हम देखते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ये डिप्रेशन की स्थिति बनने लगती है ऐसे में। और नींद, जैसे बताया कि नींद ना आना, इसके अलावा ज्यादा नींद, बहुत ज्यादा सोते रहना और किसी काम में मन न लगना, केवल सोते रहना, ये भी एक डिप्रेशन का कारण हो सकता है। ज्यादा भूख लगना या बिल्कुल भी भूख ना लगना, इस तरह के सिम्टम्स भी कई लोगों में देखे गए हैं। उसके अलावा बाकी बहुत ज्यादा थकान हर वक्त फील होते रहना, हमेशा नींद नींद जैसा फील होते रहना, और बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस की, जैसे कि सुसाइडल थॉट्स वगैरह उनको आते हैं। ये पता है कि हमको ये पता है कि डिप्रेशन है, बट डिप्रेशन कितने टाइप का हो सकता है और कब कब वो हो सकता है, उसको थोड़ा समझेंगे। तो कुछ जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें कि डिसऑर्डर मतलब जब वो एक बीमारी का रूप ले लेता है, बीमारी का रूप मतलब एक मेंटल, डिप्रेशन में इंसान मेंटली परेशान होता है, लेकिन ऐसी भी कंडीशन होती है कि आगे जाने के बाद वो मेंटल जो रेस्टलेसनेस है, जिसकी वजह से वो मेंटली परेशान है, वो धीरे धीरे उसको फिजिकल लेवल पे दिखने लगती है, जैसे हमने अभी बात की, नींद ना आना, भूख कम या ज्यादा लगना। तो इस तरह से जब होता है, मतलब फिजिकल लेवल पे वो चीजें दिखने लगी है, तो वो एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह के कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है। तो ये वाला डिप्रेशन में वो पर्सन बाकी पूरे साल भर एकदम नॉर्मल लोगों की तरह लगेगा, लेकिन कोई स्पेसिफिक सीजन में, जनरली ऐसा विंटर में होता है कई लोगों को, कि उनको विंटर के टाइम में बड़ी निराशा और एक बॉडी में एनर्जी नहीं फील होती, तो ये स्पेसिफिकली उसी सीजन में होगा, और बाकी टाइम वो नॉर्मल रहेंगे। तो भी एक उसका टाइप है, ये भी उसका टाइप है, जिसको हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं।
तो इसमें बाकी टाइम पे वो आप नहीं समझ पाओगे कि उसको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उनको स्पेसिफिक उसी विंटर सीजन में ही कुछ चीजें होती है जो हर बार वो उन्होंने कंप्लेंट की होती है। तो एक उसका टाइप है, तो उसको भी हम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते इन सिम्टम्स को, हमको उनको समझना पड़ेगा और देन उसको उसके अकॉर्डिंग, अगर हम डिप्रेशन के टाइप्स को समझेंगे तो ही हम प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाएंगे, वरना हम समझेंगे कि इनको बाकी टाइम तो ये अच्छे रहते हैं तो अभी क्या प्रॉब्लम हुआ, तो हम उसको फिर अवॉइड कर देते कि नहीं नहीं आपको ऐसे कुछ नहीं है, बट ये उसका एक टाइप है। उसके अलावा साइकोटिक डिप्रेशन में जनरली मूड स्विंग होता है साइकोटिक डिप्रेशन में। तो मूड स्विंग भी एक डिप्रेशन का टाइप है, और कई बार इसमें पर्सन रियलिटी से कुछ अलग सी बातें भी करने लग जाते हैं, इस तरह से मतलब कुछ अलग सी बातें, तो हम सोचते हैं कि कुछ अलग ही चीज है, इनको डिप्रेशन नहीं, कुछ अलग ऊपर का कुछ प्रॉब्लम या कुछ ऐसी चीज जो डॉक्टर्स नहीं ट्रीट कर पा रहे, ऐसी कोई चीज है। तो ये भी एक टाइप है जिसमें वो रियलिटी से मतलब जो हमको नहीं, हम नहीं समझ पा रहे उनकी बात, बट वो कुछ ऐसी चीज है उनके माइंड में जो वो बताना चाह रहे हैं। तो रियलिटी से अलग भी कुछ चीजें कई बार वो इमेजिन करते हैं, इस तरह का भी एक डिप्रेशन का टाइप होता है। उसके अलावा जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, या एक प्रीनटल और पोस्टपार्टम दो टाइप के होते हैं, ये लेडीज में होते हैं जनरली, मतलब कि जब वो प्रेग्नेंट होते हैं वो टाइम पे से लेके डिलीवरी हो जाने की कुछ वीक या कुछ मंथ बाद तक ये इस टाइप का डिप्रेशन महिलाओं में देखा जाता है। इसमें उनको रिलेटेड टू उनकी डिलीवरी, जैसे कि पहले हुआ है प्रीनटल, तो उनको डिलीवरी से लेके जो परेशानियां उनको आ सकती है डिलीवरी के टाइम पे, उसको लेके वो बहुत चिंतित रहते हैं। जैसे पहली बार डिलीवरी होने वाली है, फर्स्ट उन्होंने कंसीव किया है, तो उनको उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है और वो काफी डरे हुए रहते हैं कि कैसे होगा, सब कुछ ठीक होगा या नहीं, और उस बॉडी में जो चेंजेस आ जाते हैं उसकी वजह से, हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, बदलाव आने लगता है फिजिकली, उसकी वजह से वो बहुत घबराने लगती है। और इस तरह का डिप्रेशन जनरली महिलाओं में ये वाला बहुत आमतौर पे देखा जाता है, इस तरह का डिप्रेशन, या तो वो प्रीनटल या पोस्टपार्टम, उसके बाद भी डिलीवरी के बाद भी काफी परेशान रहते हैं और वो अपनी चीजों को किसी को समझा नहीं पाते, क्योंकि हम डिप्रेशन के पेशेंट को कई बार फैमिली पर्सन्स जस्ट अवॉइड कर देते हैं उनकी बातों को कि नहीं नहीं ऐसे तो सबको होता है, बाद में ठीक हो जाता है, लेकिन उनकी परेशानियों को हमको प्रॉपर उनको कोऑपरेट करना चाहिए हम लोगों ने। तो इस तरह से ये थर्ड टाइप का पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ, या इसमें प्रीनटल भी आता है जो केवल महिलाओं में देखा जाता है। उसके बाद मेलानकोलिक जो डिप्रेशन है, उसमें अपनी पसंद का भी, जैसे कि हम किसी भी चीज से कोई भी काम में अगर हमारा मन ना लगे, लेकिन अगर हम अपनी पसंद का काम करते हैं तो उसमें हम बड़े खुश होते हैं हमेशा। लेकिन इस तरह का जो डिप्रेशन में, इसमें अपनी पसंद का काम करने में भी मन नहीं लगता, मन उस तरह का काम करने की भी कोई इच्छा नहीं होती मेलानकोलिक में। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा केटेटोनिक डिप्रेशन। इसमें क्या होता है, अपना जो डेली रूटीन के काम है, जो डेली रूटीन के काम हमारे आसानी से, और उसमें हमें किस तरह का कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन इस तरह के डिप्रेशन में जो डेली रूटीन के काम है, जो डेली लाइफ है हमारी, उसमें भी कोई इंटरेस्ट उस पर्सन को नहीं रहता। तो इस तरह के कुछ टाइप है, इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप है, बट हमने मेन कुछ को डिस्कस किया, जैसे कि हम डिप्रेशन के टाइप्स को समझ के उसको ट्रीट कर पाए कि इनका डिप्रेशन किस वजह से है, तो कहाँ पे हमको ध्यान देने की जरूरत है, समझेंगे कि कॉजेस क्या है, रीजन क्या क्या हो सकते हैं। तो एग्जैक्ट कॉज हम नहीं बोल सकते, बट हम काफी हद तक उसको समझ सकते हैं। मतलब जेनेटिक भी हो सकता है, जेनेटिक इन द सेंस, अब अगर हम बोलेंगे कि हमको तो नहीं है, दूसरे पर्सन को, तो हम बोलेंगे कि हम भी तो उसी एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, तो आप क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रहे हो, या आप इतना ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो उस बात का। पर कई बार उसके अलग रीजन हो सकते हैं जो हमको नहीं है, बट वो पर्सन फेस कर रहा है। तो इसके जेनेटिक रीजंस भी होते हैं, जैसे कि फैमिली में किसी पर्सन को रहा है पहले कभी, तो जेनेटिकली भी दूसरे पर्सन में वो चीजें आ सकती हैं। और उसके अलावा कोई उनकी लाइफ में कोई दुखद घटना, कोई ऐसी चीज जिससे वो ओवरकम नहीं हो पा रहे हैं, किसी को खुल के बता नहीं पा रहे हैं, ऐसी कोई घटना, जैसे किसी अपने का चले जाना, उनकी डेथ हो जाना, या जैसे ऐसे भी समझ सकते कि जैसे माएँ अपनी बेटियों से बहुत अटैच्ड होती हैं और उस बेटी की शादी हो जाए, उसके बाद कई बार माओ को भी काफी टाइम तक वो डिप्रेशन में रहती हैं कि मुझे मेरी बेटी से बहुत लगाव था, काफी टाइम वो लोग काफी एकदम फ्रेंड्स के जैसे होते हैं, और या उनको अपनी बेटी की कुछ तकलीफों की वजह से भी माँ अपनी बातों को नहीं शेयर कर पाती। तो इस तरह की चीजें, अपने किसी का दूर हो जाना, किसी की डेथ हो जाना, कोई ऐसी दुखद घटना, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई भी चीज डिप्रेशन का रीजन हो सकती है। इन्वायरमेंटल चेंजेस, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि एक विंटर सीजन में ही वो होता है, तो इन्वायरमेंटल जो चेंजेस होते हैं, इस तरह की वजह से भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है।
किसी को कोई गंभीर बीमारी पता चल जाए, जैसे कि किसी को पता चले कि उनको हार्ट का डिसीज डायग्नोस हुआ, या किसी को कैंसर, एड्स, इस टाइप की चीजें जो क्योरेबल नहीं है, या कोई गंभीर बीमारी है, क्योर भी हो सकती है, लेकिन हम हमेशा चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें। ये हर कोई चाहता है, जो योग और एक्सरसाइज नहीं भी करते वो भी ये चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें। हालांकि वो करने में इंटरेस्ट नहीं लेते योग को, उनको लगता है चलो कल से स्टार्ट करेंगे, परसों से करेंगे, लेकिन ये कोई भी नहीं चाहता कि मैं बीमार पड़ूं, मैं बेड पे जाऊं, या मैं बीमार होके मुझे कुछ हो। हर कोई लास्ट मोमेंट तक हेल्दी रहना चाहता है। तो जब अगर अचानक से हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बता दिया कि भाई आपको तो ऐसा ऐसा है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा शॉकिंग हो जाता है कि अरे मुझे कैसे हो गया, मैंने तो इन सब चीजों का ध्यान रखा था, मैंने तो वॉक किया, मैंने तो घर के सारे काम किए, अपने आप को फिट रखने की हर तरह से कोशिश की, और हो सकता है कई बार हम एक्सरसाइज योग भी करते हैं बट कभी गलत वे में कर रहे हैं, या कई बार लोगों को ये भी गलत फहमी रहती है कि योग आज किया तो 2 दिन छुट्टी दे दी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस जिन चीजों का भी बहुत फर्क पड़ता है। योग और हर चीज एक रेगुलरिटी मांगती है, हर चीज को कंसिस्टेंसी चाहिए। योग क्योंकि एक एक्सरसाइज नहीं है, योग एक साधना है, हम ऐसे समझते हैं। जो भी योग के फील्ड में है वो समझ सकता है कि योग एक पूजा है, योग एक साधना है। जब हम पूजा को तो ऐसे नहीं करते कि आज पूजा कर लेते 2 दिन छोड़ देते परसों कर लेंगे, नहीं करते हम कभी। हम सोचते हैं कि चलो आज टाइम नहीं तो 2 मिनट भगवान के पास बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे और उनसे थोड़ी सी बातें कर लेंगे कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज मुझे जल्दी जाना है, तो चलिए आज आज इतना ही सही। लेकिन हम मन से अटैच रहते हैं उनके उनके साथ। तो वैसे ही योग है, उसी तरह से योग है कि योग अगर आपके पास में आसन प्राणायाम करने के लिए समय नहीं है तो एटलीस्ट 10 मिनट बैठ जाइए मैट बिछा के और कुछ प्राणायाम कर लीजिए, कुछ 1-2 आसन कर लीजिए, कपालभाति कर लीजिए, इस तरह का एक सीक्वेंस बना के एक साधना की तरह उसको कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए। तो क्या होता है जब हमको पता चलता है कि अरे हम तो एकदम अच्छे थे, एकदम से बीमारी कैसे पता चली, तो ये भी डिप्रेशन का कई बार कारण हो सकता है। कई लोग अल्कोहल लेते हैं, वो भी कई बार डिप्रेशन का रीजन हो सकता है। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉजेज हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए, या किसी को डिप्रेशन है तो इन चीजों को हमें फाइंड आउट करना चाहिए कि इनमें से क्या चीजें वो उनकी लाइफ में है। के अलावा कोई लाइफ में कोई चेंजेस आ जाना, कोई बड़ा चेंज, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह चले गए, वहां उनको पहले वाला एटमोस्फेयर नहीं मिल रहा है, ऐसी कुछ चीजें हैं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, या कोई मेडिकेशंस भी, जैसे कोई दूसरी बीमारी है उसका मेडिसिन हम काफी लंबे टाइम तक ले रहे हैं। कई बार लेडीज इनफर्टिलिटी के लिए भी ट्रीटमेंट लेते हैं, तो हॉर्मोन्स के लिए भी काफी सारे मेडिसिन उनको काफी लंबे टाइम तक लेने होते हैं, उनसे भी डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एक मेडिसिन एक चीज को ठीक करती है बट दूसरे किसी जगह पे उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो उनसे भी कई बार इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बहुत शॉर्ट में हम ये समझेंगे कि नेक्स्ट का जो आधा घंटा है उसमें हम थोड़े से आसन और एक्सरसाइजेस करेंगे हम डिप्रेशन के लिए। तो जो 10 मिनट्स हमारे पास में है उसमें फिजियोलॉजी समझ लेते हैं कि योग में, सॉरी, डिप्रेशन तो हुआ, ऊपरी तौर पे दिखता है कि ये परेशान है, ये पर्सन, इसको ये चीजें लग रही है, बट क्या होता है ब्रेन में एक्चुअली जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है। तो ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। हमारे ब्रेन को देखिए, इस ब्रेन में एक 2 ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो कि हमारे डिप्रेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पार्ट के फंक्शंस को समझना, जैसे कि ये हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला 2 आपको दिख रहे होंगे, ब्लू कलर का और उसके बाद में एक येलो कलर का पार्ट छोटा सा। तो जब कोई पर्सन डिप्रेशन में होता है, जब कोई पर्सन डिप्रेस्ड होता है, तो ये दोनों बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। क्यों एक्टिवेट हो जाते हैं? बिकॉज उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, उनको स्टिमुलेशन मिल जाता है। जैसे कि कोई पर्सन अगर लगातार दुख की बातें करते रहे, हमेशा दुखी चीजों के बारे में सोचे, हमेशा निगेटिव चीज पे ज्यादा फोकस करे, पॉजिटिव पार्ट पे उसके ना फोकस करे। जैसे कि आप, हमारी एज 40 हो गई तो हम सोचते हैं बस अब तो पता नहीं कितने कम साल बचे हैं, बट हमने जो अब तक की लाइफ जी इतना अच्छे से एंजॉय कर ली, हमने अपनी लाइफ में सारे सुख भोग लिए, और हो सकता है और अच्छे से एक एक दिन को अच्छे से जिया हमने। अगर हम उस चीज पे फोकस करें तो हमें मृत्यु का बिल्कुल भी भय नहीं होगा, अगर हम उसको समझ लें। तो अगर हम केवल निगेटिव साइड पे फोकस करेंगे और निगेटिव ही बातें करेंगे तो निगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। तो क्या होता है जब हम, जो कोई पर्सन निगेटिव चीजों पे ज्यादा फोकस करता है, तो उसके ये दोनों ब्रेन के जो पार्ट हैं वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने से वो ज्यादा हावी हो जाते हैं आपकी पॉजिटिव चीजों पे, और वो पर्सन फिर पूरी तरह से निगेटिव होते चले जाता है। तो इन पार्ट्स को देखिए, जो जो क्या करता है, हमारा हिप्पोकैम्पस जो पोर्शन है ब्लू वाला,
हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करेगा। तो उससे क्या होगा, मतलब हम जो अभी चीज मैंने आपको कुछ बोला है अभी क्लास में, मैं आपको जो बोल रही हूँ आपको शायद लाइफ टाइम वो बात याद रह जाए। आप कभी बताओ कि हाँ हमने उस क्लास में ऐसे सुना था, क्योंकि अभी आपने शॉर्ट टर्म के लिए सुना लेकिन वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया। क्यों? आपका ब्रेन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। लेकिन अगर आप कुछ नेगेटिव बातें अभी माइंड में सोच रहे हैं तो वो आपका जो याद रखने वाला ब्रेन का जो पार्ट है वो उतना प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा और आप उन बातों को ज्यादा याद नहीं रख पाओगे। आप केवल एक ही, अगर जो पर्सन नेगेटिव होगा वो बस उसी बात को सोचते रहेगा। तो क्या होगा, हिप्पोकैम्पस पोर्शन जो ब्रेन का है वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो बातें हैं वो नहीं स्टोर कर पाएगा अच्छे से। इसीलिए डिप्रेस्ड पर्सन को देखिएगा, उसको ज्यादा पुरानी बातें याद नहीं रहती हैं, उनको सिर्फ जो बात पे वो फोकस करे नेगेटिव वही याद रहता है, क्योंकि ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होता ब्रेन में इस वजह से, और ब्रेन प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर पाता है, इसलिए उस पर्सन को याद नहीं रहता, उनका हिप्पोकैम्पस ज्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। और वो क्या करता है, इस नेगेटिविटी की वजह से जब वो पर्सन नेगेटिव सोचेगा तो वो उसके आगे वाला पोर्शन जो एमिगडाला है जो येलो कलर में दिख रहा है उसको वो स्टिमुलेट कर देगा, उस पर वो प्रेशर क्रिएट करेगा, जिससे एमिगडाला क्या करता है, वो एक हमारे बॉडी में एक विलन है, समझिए अपनी बॉडी में एक विलन है जिसको हमने अपने बॉडी में कितनी जगह देनी चाहिए किसी विलन को। अगर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जो हरदम निगेटिव बात करता है, कितना भी अच्छा खाना बना दो वो हमेशा खराब बोलेगा कि नहीं नहीं आप लोग को बनाना नहीं आता, तो आप क्या करते हैं, उसको थोड़ा इंपॉर्टेंस देना कम कर देते हैं कि यार इनको तो कितना भी अच्छा करिए लेकिन ये हमेशा कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे। तो हमको क्या करना है कि उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस उस पर्सन को नहीं देना है। वैसे ही अगर हम नेगेटिव बातों पे फोकस करेंगे तो एमिगडाला क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और एमिगडाला का काम ही है नेगेटिव बातों को स्टोर करना, उन पे ही ज्यादा फोकस करना। तो जो डिप्रेस्ड पर्सन होते हैं उनका एमिगडाला बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो चुका होता है, और ये क्या करता है, गुस्सा, डर, निगेटिविटी, इन बातों को, इन इमोशंस को रिकॉर्ड और ज्यादा करने लगता है, काम ही उसका वो है। और हमने निगेटिविटी देके उसके काम को और बढ़ा दिया तो सारी पॉजिटिविटी, सारा उत्साह, सारा जोश पूरी तरह से खत्म हो जाता है, और वो डिप्रेस्ड पर्सन मरने तक के बारे में, अपने जीवन को खत्म करने के तक के बारे में सोचने लग जाता है। तो इस तरह से, जैसे कि किसी पर्सन को देखिए, हम सभी ड्राइव करते हैं, आप लोगों में सभी, ऑलमोस्ट सभी लोग ड्राइव करते होंगे, बट कोई ऐसा सोच के ड्राइव करता है कि मुझे मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा? नहीं करते ना हम, हमको पता है हो सकता है, लेकिन हम ऐसा सोच के तो ड्राइव नहीं करते ना कि हमारा हो ही जाएगा। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम केयरफुली ड्राइव करेंगे, केयरफुली करेंगे, सारे रोड के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए ड्राइव करेंगे, स्पीड थोड़ा कम रखेंगे, बस हो गया हमारा काम। लेकिन जो निगेटिव पर्सन है, जो डिप्रेस्ड पर्सन है, अगर उसको ये पता चल गया कि अगर वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है तो वो सोचेगा कि ड्राइव करने से तो एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो ड्राइव ही नहीं करेगा, या आपके बार बार बोलने से भी वो मना कर देगा, नहीं नहीं मुझे नहीं करना, इससे तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो आप सोचिए कि जो चीज आपके और उनके साथ में सेम सिचुएशन है, बट उन्होंने उसको सोच के कितना ज्यादा बढ़ा लिया कि वो, उन्होंने जो डेली रूटीन के काम है वो भी करना बंद कर दिया, उनको इतना ज्यादा डर उनके अंदर हावी हो जाता है। तो इस तरह से हमारे ब्रेन में ये दोनों पार्ट वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो हमेशा घबराया हुआ और वो बेचैन रहेगा हर चीज के लिए। तो इसलिए हमको अपने इस एंग्री यंग मैन को, मतलब अपने एमिगडाला को ज्यादा उस पे फोकस नहीं करना है, हमको अच्छी चीजों पे फोकस करना है, पॉजिटिव चीजों पे फोकस करना है, तो ये अपना लिमिटेड काम करेगा केवल। और इसके अलावा जब ये दोनों पोर्शन एक्टिवेट हो जाएंगे क्या होगा, हमारे ब्रेन में जो मैसेजेस जाते हैं, मैसेजेस कैसे जाते हैं, जैसे कि मैंने किसी गर्म बर्तन को हाथ लगाया तो शायद सोचने का भी हमको टाइम नहीं मिलता कि ये गर्म है, हमारा हाथ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पीछे आ जाता है। क्यों? जैसे टच हुआ तो हमारे सेंसरी जो न्यूरॉन्स हैं उन्होंने ब्रेन को मैसेज दे दिया कि ये यूटेंसिल जो है गर्म है, तो ब्रेन ने उसको मैसेज को इंटरप्रेट भी कर लिया इतने जल्दी, और हमको वापस मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज भेज दिया कि आप हाथ को पीछे हटा लो। और इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, इतने बॉडी में इतनी अच्छी व्यवस्था वो ईश्वर ने कर रखी है कि हमको सोचने की भी जरूरत नहीं होती और हम अपने आप को बचा लेते हैं, है ना। हमको वो सिचुएशन दिखी और हम सोच भी नहीं पाते कि हमको हाथ पीछे खींचना है, उतनी देर में तो हमारा हाथ पीछे आ जाता है। तो ये किसका कमाल है, हमारे ब्रेन में जो पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं। लेकिन जो डिप्रेस्ड पर्सन है उसके न्यूरोट्रांसमीटर हमारी तरह एक्टिवली वर्क नहीं कर पाते, मतलब
वो उतना जल्दी डिसीजन ही नहीं ले पाता कि मुझे करना क्या है, तो उनका डिसीजन मेकिंग पावर जो होता है ना वो भी कम हो जाता है। बिकॉज ये देखिए, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं पहले वाले पिक्चर में क्लियरली जल्दी से ट्रांसमिट हो रहे हैं, और दूसरे वाले पिक्चर में वो थोड़े डिस्टर्ब हो गए हैं, वो थोड़े डिस्टर्ब हो गए हैं, तो वो जल्दी वो डिसीजन नहीं ले पाता, वो सोचते ही रहेगा। और जो एक्टिव पर्सन है वो अपने काम कर लेंगे, और डिप्रेस्ड पर्सन सोचते ही रहेगा मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देन में एंड में वो फाइनली ना पे ही पहुंचेगा। तो क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन ही उनको अलाउ ही नहीं कर रहा है वो काम करने देने के लिए। तो इस तरह से हमारे ब्रेन में ही चेंजेस आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ब्रेन में जब डिप्रेस्ड होता है कोई पर्सन, तो उसके ब्रेन में ब्लड का फ्लो ही प्रॉपर नहीं होता, ऑक्सीजन का फ्लो ही प्रॉपर नहीं होता। ये ब्रेन के स्कैन से पता चलता है कि हेल्दी ब्रेन और डिप्रेशन के पेशेंट का जो ब्रेन है उनमें ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो ही प्रॉपर नहीं है। और फ्लो प्रॉपर नहीं होने से क्या होता है, उनका ब्रेन के हर एक पार्ट, हमको पता है ब्रेन का हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पार्ट का अलग अलग रोल है। जैसे हम फैमिली में मेंबर्स होते हैं, किसी का कोई काम होता है, कोई जाओ आप इलेक्ट्रिक का बिल पे कर दो, मम्मी है तो किचन का काम संभालेंगी, पापा है तो बाहर का काम संभालेंगे, हर किसी का काम बटा हुआ है। वैसे ही हमारे ब्रेन के हर एक पार्ट का काम बटा है, लेकिन सबका इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब डिप्रेशन में पेशेंट होता है तो उसके सारे पार्ट्स काम करना धीरे धीरे कम कर देते हैं, और निगेटिविटी ज्यादा हावी हो जाती है उनके ऊपर। तो क्यों? क्योंकि ब्रेन का वो सारे जो चेंजेस अभी हमने देखे ब्रेन में, उसकी वजह से ब्लड का फ्लो और ऑक्सीजन का फ्लो रुक जाता है, और धीरे धीरे उनका जो फंक्शनिंग है ब्रेन की वो रिड्यूस होने लगती है, उनका उत्साह और जोश खत्म होने लगता है। और इसके अलावा जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो हमारे जो हार्मोन्स हैं जो हमको खुश रखने के लिए जरूरी होते हैं, जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन और हमारा डोपामिन, वो रिलीज होना धीरे धीरे कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन को मैसेज ही नहीं जा रहा ना हैप्पी हार्मोन्स के लिए। हम हैप्पी होंगे तो हार्मोन रिलीज होंगे, हैप्पी है ही नहीं, दुखी है, परेशान है, हर चीज में समस्या ढूंढ रहे हैं, तो धीरे धीरे ब्रेन काम करना कम कर देता है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होना बंद हो जाते हैं। और इफेक्ट क्या होता है इससे, जब अलग अलग पार्ट पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है और धीरे धीरे हमारा ब्रेन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए वो किसी से मिलना भी पसंद नहीं करते, लोगों के बीच में जाना पसंद नहीं करते, अकेले रहना पसंद करते। देखिए, योगी भी अकेले रहना पसंद करता है, हम अकेले रूम में भी बंद है तो हम खुश हैं, बट हम डिप्रेस नहीं है, बिकॉज हम अपने आत्मा के साथ में आनंद की स्थिति में है। बट हमारी तरह डिप्रेस्ड पर्सन भी अकेला रहना पसंद करता है, बट वो दुखी है इसलिए अकेला रहना पसंद करता है। तो हमारे और उनके अकेले रहने में बहुत फर्क है। हम अकेले भी बड़े खुश और आनंद, हमारी जो आत्मा एक आनंद स्वरूप है ना, उसके साथ में बहुत एंजॉय करते हैं अकेले भी। ठीक है, तो ये हो गई बात डिप्रेशन की। अब यौगिक मैनेजमेंट क्या है, उससे उस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि यौगिक मैनेजमेंट में किस तरीके से डिप्रेशन पे काम किया जाएगा। पहली बात तो जो डिप्रेशन का पेशेंट है उसको कभी भी अकेले क्लासेस ना दें, ना मतलब नहीं दे दिया जाता है जनरली, क्योंकि वो जितना अकेला रहेगा उसी अकेलेपन की वजह से वो परेशान है, उसी अकेलेपन से हमको उसको बाहर निकालना है। तो अगर उसको अकेले ही क्लासेस देंगे तो उनमें जल्दी इंप्रूवमेंट नहीं आ पाएगा। तो कोशिश करनी होती है उनके लिए कि उनको ग्रुप क्लासेस दिए जाएं, जिससे वो ज्यादा लोगों के साथ में एक साथ उनके साथ में एंजॉय करते हुए क्लासेस को, योग को एंजॉय करते हुए करें। उसके अलावा जो मूवमेंट्स होती हैं वो डायनेमिक मूवमेंट्स जितनी हो, उनको बहुत ज्यादा देर के होल्डिंग के आसन जैसे 30 सेकेंड 1 मिनट इस तरह का शुरुआत में अवॉइड किया जाता है, क्योंकि जितना देर हम उनको शांत रखने की कोशिश करेंगे उतना ही वो अपने अंदर जिस बात से परेशान है वहीं पहुंच जाएंगे। हमको कोशिश करना है उनको बहिर्मुखी बनाना है, बाहर की दुनिया में थोड़ा लाना है, अंदर तो वो है ऑलरेडी और परेशान वाली दुनिया में है। तो पहले बाहर की दुनिया से उनका इंट्रोडक्शन कराना है कि बाहर जो खुशियां हैं, तो वो जितना मूवमेंट्स को फास्ट करेंगे उतना उनके लिए अच्छा है। आसन का रिपीटेशन भी जल्दी जल्दी, जैसे कि कोई आसन आप लोग सभी लोग नॉर्मल अच्छे फिट हैं तो आप लोग 1 मिनट भी होल्ड करेंगे तो आपको मजा आएगा, लेकिन वो पर्सन के लिए 1 मिनट बहुत ज्यादा होगा, उसको 10 सेकेंड से स्टार्ट कर सकते हैं, 6 सेकेंड से स्टार्ट कर सकते हैं, मूवमेंट्स बस लगातार होते रहें। उसके अलावा मेडिटेशन में भी उनको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, उनको हमेशा गाइडेड मेडिटेशन ही दिया जाता है, गाइडेड मेडिटेशन, जिससे उनके पास एक स्पेसिफिक कंसेप्ट रहे कि आपको बस इसके बारे में सोचना है। जैसे कि कभी मेडिटेशन दे दिया ओमकार मेडिटेशन,
तो बस उनको बता दिया है कि उनके आईब्रोज के बीच में सेंटर में उनको ओम दिख रहा है और आपको वहीं फोकस करना है, आपको वाइब्रेशंस को पूरी बॉडी में फील करना है, ऐसे कंसेप्ट दे दिया उनको। किसी कोई एक कंसेप्ट पे एक गाइडेड मेडिटेशन दे दिया, जैसे कि आज चलिए आप अपने आप को फील करिए कि आप एक तालाब के पास हैं, आप एक गार्डन में हैं, तो एक थीम पे जब वो मेडिटेशन करेंगे तो वो मेडिटेशन उनके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि तब उतनी देर वो अपनी परेशानी के बारे में नहीं सोचेंगे, एक नए कंसेप्ट, एक पॉजिटिविटी के बारे में सोचेंगे। प्राणायाम क्या फायदा करेगा उनको? जो उनकी एनर्जी चैनल्स में अभी जो डिस्कशन हुआ हमारा, ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजन का फ्लो रुका हुआ था, उसको वो रेगुलेट कर देगा प्राणायाम। तो इस तरीके से ये चीजें उनको कुछ अलग वे में देनी होंगी, देना हो ही है, उनको अलग वे में दी जाती है, जिससे कि उसका बेनिफिट उनको सही तरीके से हो पाए। अगर हम नॉर्मल तरीके से डिप्रेशन के पेशेंट को ट्रीट कर देंगे दूसरे लोगों की तरह, तो शायद उनको उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो उनकी चीज को समझ के उनको थोड़ा सा डायनेमिकली लोगों के साथ, दूसरे स्टूडेंट के साथ में करवाना है। यौगिक मैनेजमेंट में ये तो चीजें थी सारी हमारी, जिसमें हमने सारा चीजें डिस्कस की कि यौगिक क्रियाएं होती हैं, सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, फिर आसन का होल्डिंग कम, मेडिटेशन किस तरीके से करना है, क्रियाएं कौन सी करनी है। कोई भी प्राणायाम उनको ऐसा नहीं करवाना है जिसमें कि उनका बॉडी और कूल डाउन हो, मतलब माइंड और ज्यादा एक ऐसी, उनको एनर्जेटिक वाली चीजें करवानी है, जैसे कपालभाति में बॉडी में हीट जनरेट होती है, भस्त्रिका हो गया, भ्रामरी हो गए, इस टाइप की चीजें से एनर्जी एक जनरेट हो और वो एनर्जी को फील करें और वो एनर्जी उनको लाइफ में काम आए, जिसकी वजह से वो निराश हो गए हैं, एनर्जी फील नहीं कर रहे हैं, वो एनर्जी हमको जनरेट करवानी है योग के थ्रू। तो इस तरीके से योग उनपे काम करेगा। तो अब हमने ये तो समझ लिया है कि यौगिक मैनेजमेंट किस तरीके से, तो अब थोड़ा सा करते हैं सभी साथ में। तो आप लोग आ जाइए अपने आसन पे। आप पहले प्रैक्टिकल कुछ करने से पहले अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो, पूछना चाहते हो, तो 1-2 मिनट पूछ लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। जो डिप्रेशन के कारण क्या आदमी कोमा में भी जा सकता है क्या? क्योंकि वो एक मेंटल प्रोसेस है, और अगर ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजन का फ्लो वहां पे अगर ज्यादा ही सीवियर लेवल पे हो तो हो सकता है। हम उसको नहीं बोल सकते कि नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे बॉडी को पूरी तरह से चलाने वाला हमारा सिस्टम यहीं पे है, जो हमारी बॉडी को ऑपरेट कर रहा है। मतलब हम चाहें तो क्या नहीं करवा सकते अपने ब्रेन से, लेकिन अगर हमने उसकी पावर को नहीं समझा तो कुछ भी चीजें हो सकती हैं, हम उससे ना नहीं बोल सकते। इसीलिए हमको कोशिश करनी है कि अपने ब्रेन की पावर को पूरी तरह से यूज करना है। हम अपने ब्रेन को पूरी जिंदगी में 10 to 20% भी यूज नहीं कर पाते, हम चाहे तो क्या नहीं करवा सकते अपने ब्रेन से। चलिए, तो आप लोग जिनके लिए भी पॉसिबल है, बिल्कुल। मैट आपने जैसे अभी कहा कि जो भाई आज हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें डर लगता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, इस तरह की घटनाएं हम आम लाइफ में देखते भी है, बहुत से लोग डरते हैं। ऐसा ही एक एक ऐसी घटना मुझे याद है, 50 साल पहले की बात है, 50 इयर्स, जब मैं 20-25 साल का यंग था, उस समय की बात है। हमारे रिलेटिव एक छोटे से गांव में रहते थे वो, और वो अपने किसी फ्रेंड को लेकर कोलकाता गए। फ्रेंड पहली बार कोलकाता गया, वो छोटे से गांव में रहने वाला आदमी, और उसको कोलकाता लेके चले गए हमारे रिलेटिव। और वहां जाने के बाद वो कोलकाता में जैसे ही पहुंचा, उतरा स्टेशन पे, वहां स्टेशन में भीड़ भाड़ देख के वो घबरा गया, इतने लोग, इतनी ट्रेन। जब स्टेशन से बाहर निकला, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बोले ये बिल्डिंग मेरे ऊपर गिर जाएगी तो मैं तो मर जाऊंगा। बिल्डिंग, वो बार बार कहता है तुम यहाँ मुझे क्यों लेके आया, मुझे मारने के लिए लाया है क्या यहाँ पर? इस तरह से वो तुरंत वहां कोलकाता पहुंचते ही डिप्रेशन में आ गया, और बाद में जाके वो नदी में कूद गया, रात के समय नदी में कूद गया सुसाइड करने के लिए। ऐसी घटना लेकिन मालूम पड़ गया तो लोगों ने उसे फिर जाके तुरंत बचाया। तो इस तरह से घटना होती है डिप्रेशन में आने के बाद। आप जो बोलते हो ना सुसाइड कर लेते हैं लोग, तो ऐसा होता है। ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, 50 साल पहले की घटना है। फिर लोगों को जैसे मालूम पड़ गया, जाके उसको नदी से निकाल के लाए, वापस उसको ले जाके तुरंत गाँव छोड़ के आए। फिर अपना काम, जो मेरे रिलेटिव है, अपना काम निपटाया उन्होंने। तो अभी हम प्रैक्टिकल के लिए तैयार है, आप प्रैक्टिकल करवाइए। जी 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 सर।
आप एकदम ठीक कह रहे हैं सर, इस तरह की चीजें होती है। मतलब डिप्रेशन में इंसान कुछ भी कर सकता है, अपने आप को हर्ट करने से उसको कुछ भी, मतलब ये नहीं लगता है कि मेरी वजह से मेरी फैमिली है या मेरे जान, मुझे नहीं लेना चाहिए इस तरह का, कितने सारे लोगों पे उसका इम्पेक्ट आएगा। वो ऐसे तरह की कोई चीजें, उनका माइंड उनको सोचने ही नहीं देता, अलाउ ही नहीं करता कि वो इस टाइप की पॉजिटिव बातें सोच पाए या फ्यूचर के बारे में कुछ सोच पाए। चलिए हम लोग अब प्रैक्टिकली थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। तो पहले वो प्रेयर कर लेंगे प्रैक्टिस के पहले, गायत्री मंत्र के साथ स्टार्ट करेंगे। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अपने दोनों हाथों को, पाम्स के सेंटर को, फिंगर्स के टिप्स को रब कर लीजिए और एक एनर्जी को फील कीजिए दोनों हाथों में, एक गर्माहट को फील कीजिए और अपनी पूरी बॉडी पे इसको ट्रांसफर कीजिए और पूरी बॉडी में एक एनर्जी को फील। तो आइए सभी साथ में, हमारे पास योगा प्रैक्टिस काफी सारे हैं, उसमें से कुछ चीजें करेंगे हमारे टाइम के अकॉर्डिंग। चलिए पहले थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, ये पोर्शन कंप्लीटली स्ट्रेच होना चाहिए। एक्सहेल, जब कभी भी कोई भी प्रैक्टिस करें तो कंप्लीटली स्ट्रेच कीजिए, बिल्कुल भी लूज नहीं रखना है हाथ। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, सामने की तरफ रखिए दोनों हाथ थाइस पे। इनहेल, एक्सहेल, अपने फेस पे हमेशा स्माइल रखिए, एंजॉय कीजिए हर एक छोटे छोटे मोमेंट्स को। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, चेंज। पांचों फिंगर्स को अपने शोल्डर पे रखिए, बनाइए सर्कल। 4, 1, 2, यहां लाएंगे इनहेल और डाउन करेंगे तब एक्सहेल। 3, इनहेल, 4, अब इसी को रिवर्स कीजिए। 4, 3, 2 एंड 1, रिलैक्स, चेंज। पैरों में थोड़ा सा अपने हिप्स का विड्थ, मतलब इतने ओपन रखिए कि आप आराम से खड़े हो पाए। एकदम ज्वाइन करेंगे तो कभी कभी बैलेंस इम्बैलेंस हो सकता है। इनहेल कीजिए, इनहेल, 1, 2, 3, 4, 5, रिवर्स कीजिए। 5, 4, 3, 2 एंड 1, रिलैक्स, रिलैक्स। अभी 4 टाइम्स फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, ठीक है? मैं साइड से शो कर रही हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखे। इनहेल कीजिए, दोनों हाथ स्ट्रेच किया। एक्सेल, अपने टोज को टच कीजिए एक्सेल करते हुए। फिर से इनहेल, एक्सेल, 3, इनहेल, एक्सेल, लास्ट 4, इनहेल, एक्सेल, चेंज। पैरों में विड्थ को इंक्रीज कर दीजिए। अगर कोई आपको दिख नहीं रहा हो क्लियरली तो मुझे बता दीजिए, मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूंगी। चलिए पैरों का विड्थ इंक्रीज कीजिए, मैक्सिमम विड्थ। लेफ्ट हाथ को यहाँ रेस्ट कीजिए, फिर से कंप्लीटली स्ट्रेच करके अपने हाथ को कान के पास लाइए, टच कीजिए। एक्सेल, बेंड टू द साइड। इनहेल करते हुए वापस ऊपर आ जाइए। 2, इनहेल, यहां तक इनहेलेशन और उसके बाद एक्सेल।
2, फिर से इनहेल, 3 एक्सहेल एंड लास्ट 4। अभी यहाँ पे स्ट्रेच को फील कीजिए लेटरल साइड में। जब तक हमने फील नहीं किया तो हमने कुछ भी नहीं किया। योग में सारा कुछ फील करने पे ही है, अदरवाइज आप एक्सरसाइज ही कर रहे हैं। ठीक है, साइड बेंडिंग। दोनों हाथों को स्ट्रेट रखिए शोल्डर लेवल पे। जो पैरों का विड्थ था मैंने थोड़ा कम किया है, हिप्स का विड्थ ले लीजिए। एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ पूरा टर्न हो जाइए। इनहेल, सेंटर में आइए। दूसरी साइड, एक्सहेल, इनहेल, 3 एक्सहेल, इनहेल करते हुए वापस सेंटर, और ये लास्ट 4 एक्सहेल एंड इनहेल, रिलैक्स। अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हमारी डायनेमिक एक्सरसाइजेस, जो नेक्स्ट, दोनों हाथों को अपने राइट वाले रिस्ट को नीचे रखिए, लेफ्ट वाले को ऊपर रखिए। राइट साइड से सर्कल बनाना है, मतलब क्लॉकवाइज। अपने एंकल को टच करते हुए जाइए। एक्सहेल, इनहेल 1, दोनों पैरों के आपको एंकल्स को टच करना है और इनहेल करते हुए ऊपर आना है। 2, 3 एक्सहेल। जब भी आप ग्रेविटी की तरफ जाएंगे एक्सहेल कीजिए, ऊपर आएंगे इनहेल कीजिए, लास्ट एक्सहेल एंड इनहेल 4। अभी रिस्ट को चेंज कीजिए, लेफ्ट रिस्ट नीचे, राइट रिस्ट ऊपर, और सर्कल बनेगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एक्सहेल 1, एक्सहेल 2, exhale 3, and last exhale 4. रिलैक्स, रिलैक्स। आप सभी सिटिंग पोजीशन में आ जाइए। टाइम कम है हमारे पास, स्टैंडिंग पे भी काफी आसन थे, बट हम टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा फिर नेक्स्ट सेशन में थोड़ा ज्यादा कर पाएंगे। सिटिंग पोजीशन में आ जाइए। आइए सभी सिटिंग पोजीशन में, सुखासन के पोजीशन में आइए। इंडेक्स फिंगर को थंब के साथ ज्वाइन कर लीजिए, बाकी सारे फिंगर्स को स्ट्रेट रखना है। केवल जो हमारी पहले वाली फिंगर्स को जस्ट ज्वाइन करना है, मतलब प्रेस नहीं करना, एक सर्कल बनाना है। दोनों हाथों को स्ट्रेट रखिए और हम करेंगे अभी पहले शुद्धि क्रिया, मतलब कपालभाति। जो जिस पोजीशन में कंफर्टेबल है उस पोजीशन में आराम से बैठिए। स्पाइन को पूरी तरह से सीधा रखना है, नेक और हेड को एक लाइन में, मतलब ऐसे टिल्ट, इस तरह से टिल्ट, बेंड इस तरह से नहीं, पूरा सीधा। एंड स्टार्ट कीजिए कपालभाति, मतलब अपने एब्डोमेन को, इस पूरे पोर्शन को पूरी तरह से लूज रखना है, लूज मसल्स को लूज, टाइट नहीं करना है। और अब अंदर की तरफ, आप सभी को वैसे आता होगा, अंदर की तरफ अपने एब्डोमेन को, पूरे मसल्स को पुल किया, और एट द सेम टाइम यू नीड टू एक्सहेल, उसी टाइम पे आप एक्सहेल करेंगे। चलिए कीजिए स्टार्ट। फेस पे एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ एंजॉय कीजिए। आंखें बंद करके फील कीजिए कि अपनी बॉडी से सारे वेस्ट गैसेस को, टॉक्सिन्स को, सारा डर, चिंता, सारे टेंशन आपके नॉस्ट्रल के थ्रू बाहर निकल रहे हैं, ऐसा फील कीजिए। आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए। एब्डोमेन के मसल्स को पूरी तरह से लूज रखना है। अगर आपको लगता है आपने टाइट किया हुआ है तो एक पॉज ले लीजिए, इस पूरे पोर्शन को लूज छोड़ दीजिए और फिर से स्टार्ट कीजिए। एक पॉज को मेंटेन कीजिए हर एक एक्सेलेशन के बीच, बहुत फास्ट नहीं करना है, आराम से कीजिए।
स्पाइन को कोई झटका ना लगे, इस बात का ध्यान रखना है। फेस पे एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ, एक रिलैक्स्ड फेस के साथ इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। देखिए आपकी बॉडी से सारे डिसीजेस, आपके माइंड से सारी नेगेटिविटी, सारा टेंशन पूरी तरह से रिलीज हो चुका है। नाउ एक्सहेल एंड स्टॉप। यहाँ पे स्टॉप कीजिए और दोनों हाथों को फिर से रब कर लीजिए। रब कर लीजिए अपने दोनों पाम्स और फिर से एक एनर्जी को दोनों हाथों में फील कीजिए और इस एनर्जी को अपने फेस, अपने आई मसल्स, अपने बॉडी के सारे पार्ट्स पे ट्रांसफर कीजिए। आप अपनी योग साधना से एक एनर्जी को जनरेट करते हैं डेली, तो उसको जितना आप ट्रांसफर करेंगे उतना आपको पूरी बॉडी में हमेशा एनर्जी फील होगी। चलिए, तो अब दूसरे आसन पे आते हैं, सिटिंग पोजीशन के दूसरे आसन। तो दंडासन पोजीशन में आ जाइए इस तरीके से, दंडासन पोजीशन। और उसके बाद हम अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे, बिकॉज मैसेज ब्रेन को यहीं से जाता है। हमारी स्पाइन मैसेज भेजने का काम करती है, तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का। तो दोनों हाथों को ऊपर लिफ्ट कीजिए, कंप्लीट स्ट्रेच, पूरी तरह से स्ट्रेच, जिससे आपका लेटरल साइड स्ट्रेच हो, चेस्ट स्ट्रेच हो। इनहेल और दोनों पैरों को थोड़ा सा बेंड कर लीजिए इस तरीके से, हल्का सा बेंड कीजिए। इनहेल और अब अपने चेस्ट को ये थाई से टच कर दीजिए ऐसे, और अब अपने दोनों टोस को पकड़ के अपने फिंगर से एक एक करके अपने पैरों को स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए, जितना आपके लिए कंफर्टेबल हो। बहुत फोर्स नहीं करना है, हर किसी की बॉडी सेम नहीं होती है, तो सेम आसन किसी से नहीं होगा। जितना आपके पैर सीधा हो सकते हैं उतना करके 10 सेकेंड के लिए होल्ड कीजिए। 1 2, अपनी स्पाइन को कंप्लीटली स्ट्रेच करके रखिए। 3 4 5 6 7 8 9 10, और इनहेल करते हुए फिर से दोनों हाथ ऊपर, चेस्ट के मसल्स को कंप्लीटली स्ट्रेच कीजिए। एक्सहेल करते हुए डाउन एंड रिलैक्स। अब आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए अपने स्पाइन को पूरी तरह से हेल्दी, फ्लेक्सिबल एंड एक्टिव होता हुआ फील कीजिए, बिकॉज वो आपके नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसी से मैसेज जाएगा ब्रेन को, तभी ब्रेन हेल्दी होगा जितना स्पाइन हेल्दी रहेगी। इसलिए हमारा योग में ज्यादा से ज्यादा फोकस हमारे स्पाइन पे होता है। चलिए नेक्स्ट आसन करेंगे। किसी के वीडियोस ऑन नहीं दिख रहे हैं मुझे, बट ठीक है, अगर आप लोग साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अब इसके बाद हम प्रोन पोजीशन के कुछ आसन करेंगे डायनेमिकली, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, जितना डायनेमिकली करते हैं उतना स्ट्रेस कम होता है। तो दूसरा आसन प्रोन पोजीशन में आइए इस तरीके से। आप सभी को भुजंगासन पता होगा, हम भुजंगासन और शशांकासन का कॉम्बिनेशन करेंगे। तो ओनली 3 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे भुजंगासन, 3 सेकेंड के लिए शशांकासन। मैं एक बार करके आप लोग को शो करते हैं। दोनों पैरों को ज्वाइन कर लीजिए, आपके हील्स एंड टोज पूरी तरह से ज्वाइन रखिए। आपका चिन मैट पे होगा, नजर सामने। इनहेल भुजंगासन, ऊपर देखिए, चिन के मसल्स को, नेक के मसल्स को कंप्लीटली स्ट्रेच कीजिए। इनहेल 1 2 एंड 3। एक्सहेल करते हुए शशांकासन में आइए। 1 2 एंड 3। फिर से इनहेल करते हुए भुजंगासन, डायरेक्टली भुजंगासन में आइए, प्रोन पोजीशन में नहीं जाना है। ऊपर देखिए, 1 2 3। एक्सहेल शशांकासन, 1 2 3। इनहेल भुजंगासन, दोनों हाथों को शोल्डर के लाइन में रखिए। इनहेल भुजंगासन, 1 2 3।
अगेन एक्सहेल शशांकासन। फोरहेड को मैट से टच कीजिए, 1 2 एंड 3। एक और बार लास्ट भुजंगासन, 3 सेकंड के लिए। फिर से पैर ज्वाइन रखिए, ऊपर देखिए, 1 2 एंड 3। और इसके बाद जाइए मकर आसन रिलैक्सेशन में। दोनों हाथों को क्रॉस कर लीजिए और अपने हेड को टर्न करके आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। बिकॉज ये रिलैक्सेशन के लिए है आसन, तो हम इसमें डीप ब्रीदिंग करके अपने आप को रिलैक्स करवाएंगे 10 सेकंड में। ओम 1 ओम 2। आंखें बंद करके अपनी स्पाइन को, जिससे अभी हमने वर्क किया, अपने एब्डोमेन को और अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। ओम 4 ओम 5 ओम 6 ओम 7 ओम 8 ओम 9 ओम 10। और अभी वहीं से टर्न होके आप सुपाइन पोजीशन में जाइए। सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन पे जाइए, पीठ के बल लेटना है, आंखें बंद रखिए, आंखें बंद रखिए। सेतु बंदासन अगर किसी को नहीं पता होगा तो मैं शो करती हूँ, देन आप लोग कीजिए। एक ही आसन करेंगे, उसके बाद शवासन। तो सेतु बंदासन के लिए अपनी बॉडी एंड माइंड को प्रिपेयर कीजिए। अपने हील्स को अपने बटक्स के पास ले लीजिए, दोनों पैरों को अपने पास लिया। अब अपने जिसके लिए भी पॉसिबल है, देखिए वेरिएशन 2 है, मैं 2 वेरिएशन से करवाऊंगी। जिसके लिए पॉसिबल है हील को होल्ड करना और हील को होल्ड करके अपने बटक्स पोर्शन को ऊपर लिफ्ट करना, और जिसके लिए नहीं पॉसिबल है वो अपने दोनों हाथों से अपने बैक को सपोर्ट देगा लाइक दिस। आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसको होल्ड कीजिए ओनली फॉर 10 सेकेंड। अपने चिन को चेस्ट के साथ लॉक कर लीजिए, चिन को चेस्ट के साथ लॉक कीजिए 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली एक्सहेल करते हुए रिलीज कर दीजिए। एक्सहेल करते हुए रिलीज कीजिए, आंखें बंद रखिए। शवासन के पोजीशन में आ जाइए। शवासन के पोजीशन में हमारे दोनों हाथ, हमारे पाम्स अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे, ऊपर की तरफ होंगे खुले हुए, और हमारे पैरों में एक कंफर्टेबल डिस्टेंस होगा। हमारे दोनों हाथ बॉडी से थोड़ा सा दूर होंगे। और अब फेस पे एक प्यारी सी स्माइल के साथ शवासन करके बॉडी को, माइंड को रिलैक्स कीजिए। बॉडी के हर एक पार्ट को रिलैक्स कीजिए। अपने दोनों हाथों के सारे मसल्स को रिलैक्स कीजिए। अपने दोनों पैरों को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दीजिए। आपके थाइस, हिप्स, पूरी बॉडी सर से लेकर पैर तक कंप्लीटली रिलैक्स हो चुकी है। अब अपने बॉडी को एक विटनेस की तरह, एक दृष्टा की तरह, एक साक्षी की तरह देखिए। हेड से लेकर टो तक कहीं कोई स्टिफनेस नहीं है, कहीं कोई थकान आपकी बॉडी में नहीं है, कोई टेंशन आपको नहीं है। आपकी सारी टेंशन्स पूरी तरह से रिलीज हो चुके हैं। एंजॉय कीजिए इस मोमेंट को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आपका मन, आपका शरीर, आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स, पार्ट्स, सारे सिस्टम्स पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं।
अब धीरे धीरे से अपनी पूरी बॉडी में एक एनर्जी को फील कीजिए, बॉडी में ब्लड के फ्लो को फील कीजिए, ब्रेन में ऑक्सीजन के फ्लो को फील कीजिए और उस एनर्जी से अपने फिंगर्स को थोड़ा सा बेंड कर लीजिए, हाथों के फिंगर्स को, पैरों के टोज को थोड़ा सा मूव कर लीजिए और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को मैट से 1 इंच ऊपर उठाइए और फिंगर्स को, पाम के सेंटर को, दोनों हाथों को ज्वाइन कर लीजिए। अपने चेस्ट के सामने अपने दोनों हाथों को ज्वाइन कीजिए, धीरे धीरे से रब कीजिए, फिर से एक एनर्जी को जनरेट कीजिए और इस एनर्जी को अपनी पूरी बॉडी पे ट्रांसफर कीजिए। एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ एक डिवाइन एनर्जी को, एक वाइटल एनर्जी को पूरी बॉडी में फील कीजिए और धीरे से लेफ्ट साइड टर्न होके आराम से उठ के बैठ जाइए। हमारे जो योगा का ट्रीटमेंट है उसमें हम 1 आवर का सेशन आराम से इस चीज के लिए ले सकते हैं। आज हमारे पास काफी लिमिटेड टाइम था तो हमने काफी कम आसन किए और अगर टाइम ज्यादा रहेगा तो हम इसको थोड़ा ज्यादा देर के लिए भी करवा सकते हैं। इसमें प्राणायाम, काफी टाइप के प्राणायाम, काफी टाइप के स्टैंडिंग आसन आ सकते हैं। तो आज हम यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है? एक प्रेयर कर लेते हैं हम और उसके बाद में सेशन को टाइम एंड भी करते हमारा हैं। संपन्न हो रहा है, प्रेयर के कीजिए। साथ समापन करें। तो सभी अपने दोनों हाथों को अपने अनाहत चक्रा के सामने थंब को ज्वाइन कर लीजिए अनाहत चक्रा से, जिससे कि आप वाइब्रेशंस को फील कर सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को फिर से रब कीजिए, फेस पे ट्रांसफर कीजिए और धीरे से अपनी आईज को ओपन करके अपने दोनों पाम्स को देखिए एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ एंड गिव अ बिग थैंक्स टू द ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ योगा। हरिओम। हरिओम हरिओम। ओम हर हम। बहुत ही शानदार तरीके से डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन के रीजन क्या और कैसे हम डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, छोटे छोटे प्रयोग के माध्यम से आपने बहुत ही शानदार तरीके से समझाते हुए प्रयोग करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी। अभी किसी की कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो आप बात कर सकते हो। मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। हाँ वृषाली जी बोलिए। जय जिनेन्द्र, मुझे पूछना था कि जब भी डिप्रेशन में जाते हैं तो दवाई वगैरह देते हैं, तो इसके साथ योगा करके वो सब कम हो जाता है क्या? मीन्स आप मेडिसिन के बारे में पूछ रहे हैं कि मेडिसिन धीरे धीरे कम होते हैं, ऐसा? हाँ। हाँ, अगर पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आएगा, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट तो आएगा ही 101% योग से, लेकिन टाइम थोड़ा लगेगा। डिपेंड करेगा कि उनकी सीवियरिटी कितनी है, कितने टाइम से वो डिप्रेशन में है। तो जैसे कि कम टाइम हुआ है उनको और जल्दी से उन्होंने योग थेरेपी स्टार्ट कर दिया, मेडिसिन भी स्टार्टेड है, तो जल्दी उनको इम्पैक्ट आएगा। लेकिन काफी टाइम से तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट होगा जरूर। मेडिसिन धीरे धीरे कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और ऐसा आपने बोल रहा था कि अकेले रहते हैं तो ऐसा कुछ रहता है, सिस्टम रहता है, तो कैसे जी उनको बाहर निकालने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? जी, देखिए, डिप्रेशन में जो पेशेंट होता है ना, वो हमेशा अकेला रहना चाहता है, क्योंकि उसको मतलब उसको किसी से बात करने में ना ही कोई इंटरेस्ट होता है, ना ही उसके पास कोई टॉपिक होता है, ना ही उनकी कोई फ्यूचर प्लानिंग्स होते हैं, जिनके लिए हम जनरली लोगों से मिलना पसंद करते हैं। हमको बातें करने में वही तो मजा आता है, उसके पास वैसा कुछ नहीं होता है। तो जितना हम उनको अकेला छोड़ेंगे वो उतना निगेटिविटी में जाएंगे। तो कोशिश करनी है कि फैमिली के साथ में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें
और सोशल इतना भी नहीं कि गॉसिपिंग वगैरह करें। हमको उनको अच्छे जगह पे, अच्छे सराउंडिंग में उनके साथ, उनको ऐसी जगह पे लेके जाना चाहिए जहाँ पे उनको अच्छी चीजें सीखने मिले और कुछ क्रिएटिव चीजें सीखने मिले। क्रिएटिव से क्या फायदा होगा, उनका ब्रेन काम करने लगेगा। क्रिएटिव, जैसे छोटा बच्चा है, हम उनको क्यों क्रिएटिव चीजें देते हैं, उनका ब्रेन स्ट्रांग होता है, उनका ब्रेन का हर एक पार्ट प्रॉपर काम करने लगता है। तो डिप्रेशन में भी सेम हो जाता है, उनके ब्रेन के पार्ट्स काम नहीं करते हैं प्रॉपर। तो उनको कुछ क्रिएटिविटी चीजें में उनको इंटरेस्ट देखना चाहिए, उनका इंटरेस्ट किस चीज है। किसी किसी को गार्डनिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है, वो अकेला भी रहता है बट एंजॉय करता है। तो 2-3 लोगों के साथ ग्रुप में हम गार्डन घूमने गए, या घर में गार्डन है तो उसकी देखभाल करने उनको बोला। जिस भी चीज में उनका इनका इंटरेस्ट पहले था वो समझ के और उसके अकॉर्डिंग उनको हम कोऑपरेट कर सकते हैं घर में। बहुत सुंदर जानकारी। रश्मि जी कुछ पूछना है आपको? रश्मि अग्रवाल जी, जैन 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 के नाम से जुड़े हुए हैं। जैन कौन? छोटूलाल जय जी, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। रश्मि जी बोलिए। वो आसन में मतलब 10 सेकंड्स होल्ड करना है क्या जब पोजीशन में आ जाए? हमको स्टार्टिंग वैसे करनी है, कम से कम देर का होल्डिंग, कम से कम देर में 10 सेकंड ओके है। हम उनको 6 सेकंड, जैसे अभी हमने शशांक भुजंगासन किया तो हमने 10 भी नहीं किया, हमने 3 ही किया। हम उनको स्टार्टिंग यहाँ से लेके जाएंगे। जब देखेंगे उनको थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है, 3 से 4 5 6 सेकंड, देन 10 सेकंड लाइन। लेकिन 30 सेकंड 1 मिनट इस तरह का कोई भी आसन जो हम नॉर्मली करते हैं, हम किसी किसी आसन को 30 सेकंड भी करते हैं, होल्ड कर लेते हैं, बट उन लोग को हम इस तरीके से नहीं दे सकते क्योंकि वो उनकी इंट्रोवर्ट जो नेचर है उसको बढ़ाएगा। जी, ओके, थैंक यू। छोटूलाल जी कुछ पूछना है आपको? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। मेरा ज्वेलर्स का दुकान है। मैं हर 10-20-25 साल से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ मैं माल भरूं, फिर बोलता चोरी हो जाएगा, ये हो जाएगा, व्यापारी का पेमेंट नहीं दे सकूंगा, कुछ माल चला जाएगा। इस तरह मैं आज तक जी रहा हूँ और मेरा माल इतना ही है, थोड़ा माल रखता हूँ। इससे छुटकारा कैसे पा सकें? क्योंकि डिप्रेशन इसी से होता है, कोई चोरी हो जाएगा, माल ग्राहक व्यापारी पेमेंट मांगेगा। ये भी एक डिप्रेशन के सिम्टम्स ही है कि आपको स्पेसिफिक किसी एक चीज के लिए ही लगता है कि क्योंकि वहां पे काफी सारा पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं तो डर एक बना रहता है कि इनसिक्योरिटी सी बनी रहती है। तो उसके लिए भी वही है तरीका कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, गाइडेड मेडिटेशन प्राणायाम का जब करते हैं ना, तो हमारे जो नर्व, हमारे जो ब्लॉकेजेस हैं, हमारे को इस टाइप की फीलिंग्स कब आती है, नेगेटिव फीलिंग, जैसे मैंने बताया वो जो पार्ट्स है ना ब्रेन के, वो ज्यादा काम कर रहे हैं, नेगेटिव वाले पार्ट्स, मतलब वो एमिगडाला वो ज्यादा एक्टिवेट हो गया है आपका, तो वो आपको नेगेटिव चीजों पे फोकस करवा रहा है। तो एमिगडाला को हमको उसका काम कम करवाना पड़ेगा, मतलब वो नेगेटिव चीजों पे फोकस ना करे। दूसरे पार्ट जो है हमारे जो हैप्पी हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज हो, उसके लिए एमिगडाला के फंक्शन को कम करवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको जब आप यौगिक प्रैक्टिसेस करेंगे तो वो धीरे धीरे वो काम ऑटोमेटिकली होगा। जी मैडम देखिए छोटूलाल जी, एक हमारे प्रेक्षा ध्यान के अंदर एक प्रयोग हम कराते हैं, अनुप्रेक्षा का प्रयोग करवाते हैं। अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा मतलब अगर किसी को डर लग रहा है तो उनको हम कायस्थ में रिलैक्सेशन मूड में ले जाने के बाद कहते हैं अब मेरे अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। इस तरह का ऑटो सजेशन दिया जाता है। मैं रोज माला फेरता हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा व्यापार दिनों दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहा है। मैं एक सक्सेसफुल व्यापारी हूँ, मेरा व्यापार दिन दूनी रात गुनी बढ़ रहा है। मुझे ये मैं डेली करता हूँ। एक माला इस टाइप के हम ऑटो सजेशन अगर देते हैं तो भी हम काफी हद तक जो हमें डर लगता है या मेरा पैसा डूब जाएगा, मेरा धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा, ये जो अपने मन में विचार आते हैं, इससे हम बाहर निकल सकते हैं। इसमें कुछ इस तरह का आप ऐड कर सकते हैं, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है, आप उसमें इस तरह का ऐड कर सकते हैं कि आप एक कर्म योगा का जो एग्जांपल होता है ना, कर्म योगा मतलब आप अपना कर्म, अपनी ड्यूटी आप कर रहे हैं 101%। उसके बाद की कुछ ऐसी चीजें जो आपके हाथ में नहीं है, जैसे कि आपका काम है पैसा इन्वेस्ट करना, सामान खरीद लेना, उसके बाद का जो डर है कि चोरी हो जाना, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी रख सकते हैं। उसके बाद का चीजें आपके हाथ में नहीं है। तो कर्म योगा मतलब अपना काम बिना किसी उसके फ्रूट के एक्सपेक्टेशन के साथ कि हमने अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर ली, अब अगर होता है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी
जो हमने सिक्योरिटी रखी हुई है, जैसे आपने सीसीटीवी कैमरा या आपने गार्ड, इन सब चीजों में अगर आपने कुछ भी कमी नहीं छोड़ी है तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, फिर वो ऊपर वाले के हाथ में है। बिल्कुल। तो तो समय कर्म योगा पूरा का संपन्न एग्जाम्पल हो से गया आप है कर ऑलरेडी। सकते हैं। तो हम हाँ, हाँ। समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ आप मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी भाई आपका बहनों की भी, तरफ से, और जितने भी पूरी भाई टीम बहन का। जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज का शानदार सेशन, बहुत ही सुंदर तरीके से हमने डिप्रेशन के बारे में जाना, और आज का जो सेशन है इसका वीडियो दोपहर या शाम तक हमारे चैनल पे आ जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। जो बातें हमने जानी अपने परिजनों तक पहुंचानी है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं।